मैम मेरी ऑयली स्किन है, मुझे फाउंडेशन बता दो। ऑयली स्किन इतनी ज्यादा है, मुझे मॉइस्चराइजर ही नहीं पता कौन सा लगाना है, कंसीलर कौन सा यूज करूं, फिक्सर कौन सा लगाऊं। ये क्वेश्चंस है आपके, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना। कितने सस्ते में आपकी वैनिटी बन जाएगी और प्राइस एंड में देख के आप हैरान हो जाओगे। तो यार सबसे पहले आपको पता है कि मेकअप का स्टेप होता है CTM। अब क्लेंजिंग के ना मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता रही हूँ वेट वाइप्स यूज करना है। वेट वाइप्स कभी भी वो यूज नहीं करने जो बेबी वाइप्स होते हैं, आपको हमेशा वेट वाइप्स वो यूज करने होते हैं जो फेशियल वाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको वही ऑप्शंस बताऊंगी जो मैंने यूज करे हुए हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्विस ब्यूटी के वेट वाइप्स, आप वो यूज कर सकते हो, बजट फ्रेंडली है और काफी सही रहेगा। सेकंड आप यूज कर सकते हो कलर बार के वाइप्स, वो भी अच्छे से आपका फेशियल जितने भी आपको CTM में मेकअप रिमूव करना होगा, इवन तो जब आपको क्लेंजिंग करनी है तब भी आप उसको यूज कर सकते हो। थर्ड हमारे पास ऑप्शन होता है क्लीनो वाइप का। क्लीनो वाइप ना इन तीनों में सबसे अच्छा है, रीजन इसमें जो ग्रेन्यूल्स होता है ना उससे आप अपना थोड़ा सा स्किन में जो डेड स्किन है वो भी हटा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो बजट फ्रेंडली में नहीं जाएगा, तो जिसका प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं CT में टी की बात, जो कि होता है टोनर। तो आप जब भी मेकअप करोगे, मुंह साफ कर लिया, थोड़ा सा उसको डैम्प करना होता है, इसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो इस टाइम पे एक रोज वाटर भी यूज कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। आपको डैम स्किन पे ही मॉइस्चराइजर लगाना है तो रोज वाटर चलेगा, जो भी आप यूज करते हो आप ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। सेकंड ऑप्शन रहता है जो मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगी, वो है आपका CS एसेंशियल का ग्लो फिक्स। ये भी आप यूज कर सकते हो और ये काफी बजट फ्रेंडली है और मैं खुद यूज करती हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है और बढ़िया प्रोडक्ट है। अब इनके सबके प्राइस मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, और ये जो प्राइस है ना, ये मैंने अभी करंटली जो वेबसाइट से जाके चेक करें वो प्राइस है। हो सकता है जब आप सर्च करोगे तो कोई डिस्काउंट होगा और ये और सस्ते हो सकते हैं, और हो सकता है वो इसी प्राइस पे हो। अब बात करते हैं कि C और T में क्या स्किन टाइप पे डिपेंडेंट होते हैं। नहीं, C और T ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया वो कोई भी स्किन टाइप का बंदा यूज कर सकता है। थर्ड स्टेप होता है हमारा मॉइस्चराइजर, जो कि सबसे मेन स्टेप होता है मेकअप का। और जी यस, इसमें आपका स्किन टाइप जो होता है वो डिपेंड करता है कि अगर आप ड्राई स्किन के हो, अगर आप ऑयली स्किन के हो, तो आपको कौन सा मॉइस्चराइजर कब यूज करना होता है। अगेन मैं आपको फिर से वही चीज रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इस टाइम पे भी गूगल सर्च करोगे ना कि मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन, आई थिंक 10 से 15 रिजल्ट आ जाएंगे। मैं वो सब, मैं मतलब आपका काम आसान कर रही हूँ, मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो मैंने खुद ने यूज करे हैं, क्लाइंट्स पे भी यूज करे हैं, मॉडल्स पे भी यूज करे, अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ और वो हमेशा अच्छा ही काम करते हैं, तो मैं आपको सिर्फ वही बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं जी हमारा मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए कौन सा अच्छा होगा, क्योंकि आपको वाटर जेल्स यूज करनी होती है। आप कभी भी बहुत हैवी ऑयल्स यूज नहीं करते हो या फिर हैवी मिल्क बेस्ड क्रीम यूज नहीं करते हो, आप यूज करोगे वाटर जेल्स, जो कि ऑयली स्किन पे धमाल मचा देती है, क्योंकि वो आपको हाइड्रेशन तो देगी ही देगी, साथ में आपको वो आपका ऑयल कंट्रोल भी करेगी और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने वाली है। इसीलिए अगर आप ऑयली स्किन के हो तो आपने मॉइस्चराइजर के रूप में वाटर जेल यूज करना होता है। अब यहाँ पे कुछ वाटर जेल के ऑप्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट आता है मेरा फेवरेट रिकोड का। ये वीडियो किसी का स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई मुझे पैसा नहीं मिल रहा है इस वीडियो का, ये बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिकोड का। अब रिकोड का जो है वो मैं अपनी ब्राइड्स पे यूज करती हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करते होंगे तो आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि मैंने वो वाटर जेल जेन्युइनली यूज करा है। इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रोजिना की, एंड थर्ड हमारा बेला विटा। इन तीनों में बेला विटा का प्राइस सबसे सस्ता है, लेकिन वो कई बार क्या होता है ना, किसी किसी स्किन पे वो काम नहीं कर पाता, इसीलिए एक सेफ ऑप्शन बताऊं अगर, तो आप रिकोड का जो वाटर जेल है वही लेना, अमेजिंग काम करता है। CTM हो गया सॉर्टेड। अब बात करते हैं प्राइमर। तो अगर तो आप प्राइमर यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो, प्राइमर का मतलब होता है आपके टेक्सचर को, आपके जो पोर्स है उनको स्मूथ करना, ठीक है। अब ऑयली स्किन वालों के साथ दिक्कत क्या है, उनके पोर्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, मुझे पता है, थोड़ा सा उनके एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है, तो एक्नेस भी काफी ज्यादा होते हैं, तो उनको होता है कि भैया इसको मेकअप से पहले स्मूथ कर दो। अगेन, प्राइमर से पोर्स बंद नहीं होते हैं, प्राइमर से सिर्फ पोर्स स्मूथ हो सकते हैं, टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। इस टाइम पे आप एक ऐसे प्राइमर में इन्वेस्ट करो जो थोड़ा सा आपको मैट फिनिश दे, मैटिफाइंग प्राइमर हो। जी यस, अगर आपके पास एक प्राइमर है, अभी जाके चेक करो क्या उस पे कहीं पे भी मैट फिनिश मैटिफाइंग लिखा है, अगर तो लिखा हुआ है तो वो प्राइमर यूज करो, अदरवाइज एक नए में इन्वेस्ट कर लो। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है हमारा कलर बार का प्राइमर। सस्ता प्राइमर है, अच्छा प्राइमर है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, टेक्सचर को भी काफी हद तक स्मूथ कर देता है। नेक्स्ट वन इज हमारा प्रॉश का प्राइमर। अब प्रॉश का प्राइमर है ना, जो उसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, आई अग्री, मतलब वो शायद 600 रुपीज का है, कलर बार का 375 रुपीज का है, आई अग्री। प्राइस वाइज देखा जाए
तो कलर बार आप चूज कर सकते हो, बट आपको ऐसा है कि नहीं यार एक बार इन्वेस्ट करना है तो किसी अच्छे में कर लूं, तो आप प्रॉश में कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंसीलर्स की। तो कंसीलर है एक तो यूज करना है, स्किप नहीं कर सकते हो, बट कंसीलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इतना ज्यादा आपके स्किन टाइप पे डिपेंडेंट नहीं होता। इट्स नॉट लाइक कि मैं नॉर्मल स्किन की तो मैं कौन सा कंसीलर यूज करूं, या मैं अगर कॉम्बिनेशन की तो कौन सा करूं, ऐसा नहीं होता है। सो अगर आपको एक बेसिक वैनिटी बनानी है तो आप ये 3 कंसीलर्स जो वो यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले जो हमारा कंसीलर है वो है मेबलिन फिट मी वाला, इरेजर वाला, वो एज रिवाइंड वाला नहीं, वो मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया, लेकिन जो ये नॉर्मल वाला है ना, ये आप ले लो, आपका काफी काम बन जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ ये कंसीलर लगाती हूँ और मैं बिना फाउंडेशन के ही चली जाती हूँ उसको लॉक करके। यस। इसके बाद बात करते हैं स्विस ब्यूटी कंसीलर्स। यार आपको मैं एक चीज पहले बता देती हूँ, मैं स्विस ब्यूटी ब्रांड की कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ। यस, मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन स्विस ब्यूटी के मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूंगी जो मुझे जेन्युइनली अच्छे लगे हैं। तो स्विस ब्यूटी के जो कंसीलर्स हैं हम ब्राइडल्स पे भी लगा देते हैं वो। यस, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग कंसीलर्स हैं, सस्ते और अच्छे कंसीलर्स हैं। तो अगर आप एक कंसीलर इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्विस ब्यूटी भी अच्छा ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि यार मुझे एक ही बार कोई चीज खरीदनी है तो क्यों ना मैं अच्छी चीज में इन्वेस्ट करूं, तो आप एलेगल खरीद लो। 600-700 रुपए का इसका बजट होने वाला है, लेकिन जेन्युइनली कह रही हूँ मजा आ जाएगा। बट अगर आपको एलेगल में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको लग रहा है कि बहुत महंगा वाला है, तो आप स्विस ब्यूटी में इन्वेस्ट कर लो, वर्थ इट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फाउंडेशन। जी यस, फाउंडेशन जो होते हैं ना वो स्किन टाइप पे बहुत डिपेंड करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ड्राई स्किन के हो और आप हुडा यूज करने लग जाओ, या फिर आप किसी और स्किन के हो और आप एक ऐसा फाउंडेशन यूज कर लो जो आपके स्किन टाइप के लिए बना ही नहीं है। तो इसीलिए फाउंडेशन चूज करते टाइम ऑयली स्किन को एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके फाउंडेशन के आगे लिखा हुआ है मैट फिनिश, फाउंडेशन खरीद लो भाई, वो तुम्हारा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप खुद सोचो, ऑयली स्किन वालों के इतना ज्यादा ऑयल जनरेट हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा बेचारे ऑयल कंट्रोल कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा लगा के, चाहते हैं कि भाई मेकअप के बाद मेरे फेस पे ग्रीसीनेस ना आए। क्या उस टाइम पे आप बिल्कुल भी सोचोगे कि मैं एक ऐसा फाउंडेशन ले लूं जो जो हाइड्रेटिंग है, जो शाइन वाला है? नहीं, ऑयली वालों को तो होता है कि मेरा ऑयल कंट्रोल होता रहे। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अगर आपके फाउंडेशन के आगे लिखा हुआ है मैट फिनिश तो वो फाउंडेशन आपका है। अगर उसके आगे लिखा हुआ है हाइड्रेटिंग, ग्लोइंग, ल्यूमिनियस, या फिर उसमें शीर ग्लो, ये सब लिखा है, तो आप ट्राई करो कि उसको इग्नोर करो। अब आपके पास फाउंडेशन के ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारा एलए गर्ल का फाउंडेशन। एलए गर्ल में ना 2 फाउंडेशंस आते हैं, एक होता है आपका प्रो कवरेज, एक होता है प्रो मैट। समझ आया मैं क्यों इतना ज्ञान दे रही थी? जहां मैट लिखा होगा वो ऑयली स्किन के लिए काम करता है। तो अगर आप ड्राई स्किन के हो तो आप प्रो कवरेज ले सकते हो, बट अगर आप ऑयली स्किन के हो तो आपको एलए गर्ल का प्रो मैट लेना है, ताकि वो आपका ऑयल कंट्रोल करे। और काफी अच्छा फाउंडेशन है, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, एक बार लोगे कभी नहीं पछताओगे। सेकंड वाला आता है हमारा चारमसी मिलानो का फाउंडेशन। अगर आप मुझे फॉलो करते हो आपको पता होगा कि मेरे को चारमसी से कुछ अलग ही लगाव है। उसके फाउंडेशन ऐसे हैं जैसे ना आपने फाउंडेशन लगाया एंड उसके बाद आपके फेस पे फिल्टर लग गया। यस, ऐसा ही है वो फाउंडेशन, मुझे बहुत पसंद है। ऑयली स्किन वालों पे ज्यादा अच्छे से काम करता है, बट एक ड्रॉबैक मैं जरूर कह सकती हूँ इन फाउंडेशन के साथ, वो ये है कि अभी ये ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। तो आप मेरे से पूछने वाले हो कि मैम चारमसी का फाउंडेशन कैसे चूज करें ऑनलाइन? तो ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, फाउंडेशन के शेड्स कैसे चूज करना है मैंने इस पे जरूर वीडियो बना रखा है, वो आप जाके चेक कर लेना। इवन तो कंसीलर के भी मैंने बना रखे हैं, तो इन दोनों के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आपके लिए इस वीडियो के बाद, वो जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि आपको शेड कैसे बाय करने हैं। थर्ड वन इज हमारा, मुझे बोलते अजीब लग रहा है बट मेबलिन फिट मी। यस, मैंने मेबलिन फिट मी आज तक यूज नहीं करा है और मैंने आज तक उसके कोई खास रिव्यूज नहीं सुने हैं, लेकिन कई लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमारी ऑयली स्किन है और हम पे सूट कर रहा है। कई लोगों ने ऐसा बोला है, इसलिए मैंने इसमें नाम डाला है। अगर आप ऑलरेडी मेबलिन फिट मी यूज कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे लिए तो फाउंडेशन बेस्ट है, आप वही यूज करो। आई थिंक वो 454 या 500 रुपीज का कुछ फाउंडेशन है। अगर आपको वो ऑलरेडी सूट कर रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपको नहीं कर रहा है तो आप एलए गर्ल या चारमसी इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर लो, दोनों ही बेस्ट है। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट की। तो कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इतना ज्यादा उस पे स्किन टाइप पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अब कॉम्पैक्ट में मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ जो कि है मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी का आई थिंक 16 आवर ऑयल कंट्रोल वाला। मैंने ये वो बहुत यूज करा है, मतलब मुझे वो फेंकना पड़ा था क्योंकि वो खत्म नहीं हो रहा था, पर वो बहुत बेस्ट है। 200-300 रुपए का प्रोडक्ट है, ले लो, सच में कह रही हूँ ले लो, बहुत अच्छा है। अब मैं आपका पैसा बचाने वाला एक प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, एक ही प्रोडक्ट बताऊंगी और वो आप सब कहोगे कि हाँ यार ये प्रोडक्ट दिलवा दिया सिमरन, मजा आ गया। ये प्रोडक्ट भी स्किन टाइप पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसमें आता है हमारा ब्लश, ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर पैलेट। पैलेट की बात कर रही हूँ, आप अगर सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो ना, आपको सिर्फ खुद खुद के लिए चाहिए, तो प्लीज रब दा वास्ता कॉन्टोर और ये ब्लश और हाईलाइट की पैलेट्स मत खरीदा करो, आपको पैलेट्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? आपको सिर्फ 1 या 2 शेड चाहिए होंगे,
अपने ब्लश के लिए, तो आपको पैलेट्स में प्लीज प्लीज मत किया करो। इवन तो आपको मैं नोटिस करो, मैं आपको करेक्टर के बारे में बताया, क्योंकि करेक्टर पैलेट्स की आपको नीड नहीं है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी पैलेट है जो आप यूज कर सकते हो। मैंने 3 साल तक, क्योंकि 3 साल बाद वो एक्सपायर हो गया था और मुझे अगेन उसको फेंकना पड़ा, वो खत्म नहीं हुआ था, वो है शुगर पैलेट। शुगर पैलेट वन ऑफ माय फेवरेट्स में आती है, जिसमें आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। आपको ब्लश भी मिल जाएगा, ब्रॉन्जर भी मिल जाएगा, हाइलाइटर भी मिल जाएगा, और तीनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। ये पैलेट ले लो, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 700 रुपए कुछ है, और 700 रुपए में तीनों चीजें मिलती हैं। अच्छा, तो मेरा पैलेट से ही मतलब है, ये मत सोचना कि सिमरन अभी आपने बोला पैलेट्स में इन्वेस्टमेंट करो, अब आप कह रहे हो कि पैलेट ले लो। इस पैलेट में सिर्फ 3 ही चीजें होंगी। एक सिर्फ ब्लश होगा, ओनली 1 ब्लश, ओनली 1 ब्रॉन्जर, ओनली 1 हाइलाइटर। तीनों चीजें एक पैलेट में है। पैलेट पूरी पैलेट्स मत खरीदना। डिफरेंस समझ में आ गया? बाकी आपको फोटो दिख रही होगी, आप समझ जाना। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है कि भैया पूरा मेकअप हो गया, सिमरन मुझे अब ये बताओ कि मैं एक अच्छा सा फिक्सर कौन सा लूं या सेटिंग स्प्रे कौन सा लूं कि मेरा पूरा मेकअप टिका रहे। तो वो आप ऑलरेडी ले चुकी हो। याद है मैंने आपको CT में बताया था टोनर, जिसमें मैंने आपको CS एसेंशियल का टोनर बताया था। बेस्ट है, आप ले सकते हो। इनकेस आप कहोगे कि सिमरन मेरे को CS एसेंशियल वाला सूट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप PAC का ले लो। PAC का सेटिंग स्प्रे आता है, वो भी बहुत अच्छा है, मेरे पास वो भी है और वो भी अच्छा काम करता है। इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, जो भी आपको ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है वो खरीद लो। डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर से बताना। ऑल्सो अगर आप ऑयली स्किन के नहीं हो, यार मैं तो ड्राई स्किन की हूँ, इसे मेरे लिए तो कुछ बोला नहीं, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं भाई, अब ये सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन तीनों को कवर करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा कौन से स्किन टाइप पे बनना चाहिए मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, ठीक है जी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।